ये अंधेरे हमें मिटाना है, ये अंधेरे हमें मिटाना है, ये अंधेरे हमें मिटाना है, एक नई रोशनी खुलाना है, एक नई रोशनी खुलाना है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मुझे उस्मान अश्क कहते हैं। क्या प्रोफेशन है आपका, क्या करते हैं? मैं सब कैरी ऑफिसर था गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में सब कैरी ऑफिसर था। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपने क्या शायरी शुरू की? नहीं, शायरी तो हमारी रिटायरमेंट के पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है हमने उसको और आगे बढ़ाया। मतलब उसमें गति आ गई? गति आ गई उसमें, उसको मैंने। उस्मान साहब, किस टाइप की आप शायरी करते हैं? मैं गज़ल कहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और? गीत भी कहता हूँ। कोई आपके इसके अलावा और भी कोई शौक रहे हैं? इसके अलावा मेरे शौक खेल भी रहा है। मैं क्रिकेट वगैरह भी खेलता था अपने दोस्तों के साथ। उस्मान भाई, लोग आपको शायर के रूप में तो जानते हैं, अंदर से और कैसे हैं उस्मान भाई, वो बताएं हमें। मैं अंदर से तो ऐसा हूँ कि हर आदमी का भला चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग हमें अच्छी नज़र से देखें। इसलिए मैं समाज में भी अच्छे काम करना चाहता हूँ और करता हूँ। उस्मान भाई, आपकी जो पढ़ी हुई रचनाएं हैं, आपने अभी तक कहाँ कहाँ मंच को और शहरों में जाके मुशायरे किए, वो बताएं। मैं अपनी रचनाएं, अपना कलाम, अपनी गज़लें कानपुर में पढ़ चुका हूँ। ललितपुर में भी मैंने अपना कलाम पढ़ा। डबरा, ग्वालियर और दतिया और बांदा और भी कई शहरों में मैं अपना कलाम पेश कर चुका हूँ। शायरी का आपको जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा मिली कहाँ से? ये शायरी की प्रेरणा मुझको हमारे दोस्त राजकुमार अंजुम साहब जो हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने देखा मैं थोड़ा गीत वगैरह गुनगुनाया करता था, तो उनको लगा कि ये शायरी कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे शौक़ डाला शायरी का। तो मैं पहले थोड़ी थोड़ी मैंने शायरी शुरू की, बाद में जो है फिर मैं फुल गज़लें कहने लगा। और हमारे उस्ताद कशफी साहब, कशफी जहाज़मी साहब, जिनके मार्गदर्शन में मैं पूरी तरह से शायरी कहने लगा। उस्मान साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप मंच पे जाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है, तो वैसा ही सम्मान क्या आपकी शायरी के संदर्भ में आपको घर पे भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। घर वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं अगर घर पे पढ़ता हूँ तो सम्मान देते हैं, सुनते हैं। तो आप एक शायर के रूप में अपने आप को ज़्यादा आनंदित पाते हैं या शौहर के रूप में? मैं शायर के रूप में ज़्यादा आनंदित पाता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि वहाँ हज़ारों की भीड़ होती है और लोग मुझे सम्मान देते हैं। जहाँ मंच पे जाते हैं, बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, तो ये देखा गया है कि मंच पे जो शायरा हैं या कवित्री हैं, उनकी संख्या बहुत कम देखी जाती है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे मैं तो ये कहूँगा कि अशिक्षा, ज्ञान की कमी कह सकते हैं। इसलिए कि
शायरी आदमी वही कर सकता है जैसे पूरा उसका ज्ञान हो, जैसे अरूज होता है। नहीं तो क्या ये माना जाए आपके हिसाब से कि शायरा बहुत ज्ञानी नहीं होती हैं? नहीं, ज्ञानी तो होती हैं लेकिन शायरों के मुकाबले कम, मतलब उनकी ग्रेडिंग की जाए तो वो थोड़ी निम्नतर मानी जाए। हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो पूरे शायर जो जितना अच्छा कलाम पढ़ा जाता है उतना अच्छा कुछ शायरात को छोड़कर और बाकी नहीं पढ़ पाती हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प सवाल, आमतौर पर देखा गया है कि मंच पे शायरा आती हैं तो संचालक बड़ी चहलबाजी फिरकेबाजी करते हैं, क्या इसी वजह से तो नहीं उनकी संख्या कम है? नहीं, ये वजह नहीं है। वो तो अगर मतलब संचालक कुछ वो फिरकेबाजी करता है तो उससे तो पब्लिक को मज़ा आता है, वो शायरात भी अपने को धन समझती हैं। मतलब ये चटपटा कार्यक्रम प्रायोजित होता है? हाँ, प्रायोजित होता है। अक्सर मैंने देखा है कि संचालक कुछ न कुछ तंज, कुछ न कुछ ऐसी बात कह देता है शायरात के खिलाफ कि जिससे पब्लिक को मज़ा आता है। तो सारा दारोमदार पब्लिक के मजा पर निर्भर होता है, शायरा की रिस्पेक्ट पर कोई मतलब नहीं होता? नहीं, शायरात की रिस्पेक्ट भी देखी जाती है लेकिन हमें मतलब पब्लिक को ज़्यादा खुश करना होता है, इसलिए वो जरूरी रहता है। अच्छा, ऐसा होता तो है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने अक्सर देखा कि संचालक महोदय कुछ न कुछ तंज कर देते हैं जिससे माहौल चटपटा हो जाता है। उस्मान साहब, आपने बहुत सारे शायर मंच शेयर किए और भी तमाम जगह आपने शायरी की है, कुछ ऐसा जो आपको अब इस जन्म में और करना बाकी हो? इस जन्म में अब तो मतलब ये है कि आखिरी टाइम तो ऊपर वाले को याद किया जा सकता है, क्योंकि वही सबका मालिक है, वही सबको देने वाला, और जिंदगी मौत उसी के हाथ में है। तो अब तो यही है कि ऊपर वाले के उसमें अपने को ध्यान लगाए तो वो अच्छा रहेगा। उस्मान साहब, एक व्यक्तिगत सवाल, जहां आप नौकरी भी करते रहे और आपने शायरी भी की, तो दोनों में शाम में या दोनों में संतुलन आपने कैसे बिठाया? वो तो टाइम निकल आता है, तो वो शायर जो कवि या शायर होता है वो तो अपने आप टाइम निकल आता है कहने के लिए। हम कह रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, अगर कोई मिसरा या कोई शेर दिमाग में आया तो उसी समय हम लोग लिख लेते हैं, तो वो मतलब न्याय दोनों तरफ किया गया। हाँ, बिल्कुल। आपकी अपनी कोई खुद की आपकी कोई पुस्तक या कुछ प्रकाशित हुई है क्या? हाँ, हमारी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, एक गुलामों का शहर और दूसरी चांदी रात के ख्वाब। ये दोनों मजमूए साधना पब्लिकेशन दिल्ली से शाया हुए हैं। और इसमें क्या आपने लिखा है ऐसा? इसमें गज़लें हैं। तो क्या रोमांटिक मूड की हैं? हाँ, रोमांटिक मूड की हैं और आज के हालात हाजरा पर भी गज़लें हैं। कहते हैं कला और कलाकार का, रोमांस का और कलाकार का या शायर का बड़ा गहरा संबंध होता है, तो क्या ये माना जाए कि उस्मान भाई अंदर से पूरी बुरी तरह से रोमांटिक हैं? नहीं, तो रोमांस तो रहता है, कोई भी शायर हो तो जब तक रोमांस नहीं होगा आदमी कुछ कह नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रोमांस रहता है, उसके बाद आदमी के जज्बात बाहर निकलते हैं। कहते हैं जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि आपके अंदर जो भी कुछ है वो परिपक्व होकर इन दिनों निकल रहा है? नहीं, वो कलाकार बूढ़ा नहीं होता, कलाकार तो जवान हो जाता है। जब कला परवान चढ़ती है तो ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है त्यों तो वो कलाकार जवान होता जाता है और अच्छे कलाम लिखता है। उस्मान साहब, आपकी 2 पुस्तकें जैसा आपने बताया उसका उल्लेख किया है, तो आपकी पुस्तकों से क्या कुछ उसमें से आपने कोई उपलब्धि पाई है? हाँ, मेरी पुस्तक चांदी रात के ख्वाब
कि एक गज़ल बॉम्बे के मनीष शर्मा जो म्यूजिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हाँ, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, उनका ऑफिशियल म्यूजिक के नाम से उनका यूट्यूब पे डाले हुए हैं। उन्होंने मेरी गज़ल आंखों में नमी होठों पे हंसी इजहार की बातें करते हैं, है दिल से मोहब्बत उनको मगर इनकार की बातें करते हैं। ये गज़ल उन्होंने गाई है, ये यूट्यूब पे डली हुई है और इसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। उस्मान साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप आज की नई पीढ़ी को शायरी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो आज की पीढ़ी शायरी को कैरियर के रूप में अपने जीवन में बना सकती है, कैरियर बना सकती है? नहीं, शायरी कैरियर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये तो एक गौण सब्जेक्ट है, साथ में चलने वाला है। आदमी को रोजगार तो करना पड़ेगा और वही सफल होते हैं कि जो रोजगार भी करते और शायरी भी कह रहे। और मैं तो ये चाहूँगा कि लोग अगर शायरी करें तो अच्छे ख्यालों की शायरी करें, हालात हाजिरा की शायरी करें, देश के ऊपर लिखें और अपने समाज के ऊपर मतलब ये है कि कैरियर के रूप में शायरी को इन दोनों जोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, शायरी कैरियर के ऊपर नहीं जोड़ी जा सकती, इसलिए कि ये तो अगर शायरी के ऊपर आप पूरे निर्भर हो जाएंगे तो फिर रोजी रोटी की परेशानी हो जाएगी आपको, क्योंकि शायरी से पूरी रोजी रोटी नहीं मिलती है। ये अंधेरे हमें मिटाना है, ये अंधेरे हमें मिटाना है, ये अंधेरे हमें मिटाना है, एक नई रोशनी खुलाना है, एक नई रोशनी खुलाना है। और ये शेर पे खिदमत, अपनी तहजीब और विरासत को, अपनी तहजीब और विरासत को, अपनी तहजीब और विरासत को, दोस्तों अब हमें बचाना है, दोस्तों अब हमें बचाना है। और ये शेर भी देखें, वक्त फिर इनकलाब लाएगा, वक्त फिर इनकलाब लाएगा, वक्त फिर इनकलाब लाएगा, सो गए हैं उन्हें जगाना है, सो गए जो उन्हें जगाना है। और ये शेर पे से खिदमत है, दोस्तों अपने देश में कई बड़े बड़े नेता हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मोहब्बतों की समारोशन की, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं एक शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूँ। शम्मे उल्फत जला गया कोई, शम्मे उल्फत जला गया कोई,
शम्मे उल्फत जला गया कोई, आंधियों से इसे बचाना है, आंधियों से इसे बचाना है। और ये शेर भी देखें, गर है जन्नत की आरज़ू तुमको, गर है जन्नत की आरज़ू तुमको, पाओ माँ बाप के दबाना है, पाओ माँ बाप के दबाना है। और ये शेर भी समाप्त करें। अब शराफत सिसके रही यारो, अब शराफत सिसके रही यारो, अब शराफत सिसके रही यारो, गुंडे शोहदों का अब जमाना है, गुंडे शोहदों का अब जमाना है। और गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। अर्श हो गैर से करें बातें, अश्क हो गैर से करें बातें, अश्क हो गैर से करें बातें, और हमारी तरफ निशाना है, और हमारी तरफ निशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।